Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसबी एकेडमी इन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, हम आप लोग को क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो आप लोग जान रहे हैं कि फिजिक्स में कुल 5 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। और हाँ, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी करिए, ताकि हम लोग को पता चले कि क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। और भी आप लोग को क्वेश्चन भी फंसे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का। क्लास 10th फिजिक्स हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे। विद्युत 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 इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इंग्लिश में। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोग विद्युत से भली भांति परिचित होंगे। आप अपने घरों में देखते होंगे बिजली कैसे आती है। आप अपने सारे काम को बिजली से ही करते हैं लगभग। तो आप लोगों ने सोचा है कि आखिर ये बिजली क्या होती है, कैसे आती है हमारे घरों में। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे मेनली। विद्युत क्या होता है। विद्युत तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम अपने सभी कार्यों को संपादित करते हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। विद्युत का डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग जानेंगे। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम अपने सभी कार्यों को संपादित करते हैं। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम अपने सभी कार्यों को संपादित करते हैं। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो फिर आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि आखिर ऊर्जा क्या होती है। तो इसको आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बस इसके फॉर्म को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस को विद्युत देते हैं, मतलब कि ऊर्जा देते हैं, तो हमें आउटपुट के रूप में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये नष्ट तो किया नहीं जा सकता है कि जैसे हम किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस को विद्युत दें और हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ज़रूर कोई ना कोई ऊर्जा मिलेगा। तो इसी प्रकार से यदि हम विद्युत ऊर्जा से हम बल्ब को जलाएं तो हमें क्या मिलता है? प्रकाश ऊर्जा मिलता है ना। यदि हम विद्युत ऊर्जा से पंखा को चलाएं तो हमें गतिज ऊर्जा के रूप में गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम विद्युत ऊर्जा से हीटर को जलाएं तो हमें उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ठीक है, ये विद्युत की डेफिनेशन हो गई। आप लोग इसको नोट भी करते रहिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि
विद्युत धारा क्या होती है। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे, विद्युत और वैद्युत में अंतर। विद्युत और वैद्युत में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखिए विद्युत का तो आपने डिफिनीशन पढ़ लिया है, आपको पता चल गया होगा कि विद्युत क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग वैद्युत को जानेंगे। देखिए वे सारे उपकरण, ठीक है, वे सारे उपकरण जो विद्युत से संबंधित होते हैं, वे सारे उपकरण जो विद्युत से संबंधित होते हैं वैद्युत कहलाते हैं। ठीक है, वे सारे उपकरण जो विद्युत से संबंधित होते हैं वो वैद्युत कहलाते हैं। ठीक, फिर हम लोग थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे कि वैद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक, नहीं, वैद्युत परिपथ से पहले हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। ठीक, विद्युत धारा, ठीक है, क्या होता है विद्युत धारा। आप लोग धारा को जानते होंगे, जैसे जल धाराएं, नदी में पानी है और पानी स्थिर है तो हम लोग उसे धारा नहीं कहते हैं। जब पानी आगे की तरफ बढ़ता है तो हम लोग उसे धारा कहते हैं ना। ठीक, इसी प्रकार से विद्युत धाराएं, ठीक, होती हैं। तो विद्युत धाराएं, तो इसका हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। सबसे पहले एक लाइन का डिफिनीशन है, आवेशों के प्रवाह को, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, विद्युत धारा कहते हैं। ये डिफिनीशन अभी आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, क्योंकि इसमें अभी हम बात करेंगे आवेश क्या होते हैं। जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको यह डिफिनीशन सही से समझ में आएगा। आवेश, फिर हम लोग जानेंगे कि आवेश क्या होते हैं। ठीक, तो किसी कण की, इसका हम एक लाइन में डिफिनीशन बोलते हैं, आप लोग इसके ध्यान से सुनिएगा। आवेश किसी कण की, एक आवेश किसी कण का एक प्रकार का गुण होता है। ठीक है, जो उस कण में आने के बाद उस कण में किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, आवेश एक प्रकार का गुण होता है किसी कण में, जिसके आने के बाद से उस कण में किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आवेश, आवेश किसी कण में एक ऐसा गुण जिसके फलस्वरूप उस कण में उस कण में किसी, अब हम लोग आवेश के बारे में बात कर चुके हैं। अब फिर देखेंगे आवेश के प्रकार। ठीक, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश।
आवेश के प्रकार दो प्रकार के होते हैं आवेश, धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। ठीक, धन आवेश को हम लोग E प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और ऋण आवेश को E माइनस। ठीक है, मेनली धन और ऋण का मतलब, धन और ऋण बस आवेश के स्वभाव को बताते हैं। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस इसके स्वभाव को बताते हैं। आवेश का न्यूनतम वैल्यू जो होता है, आवेश का न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम मान जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। एक साइंटिस्ट थे कूलाम, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा है। तब अब धन आवेश का जो मान होगा वो कितना होगा, हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम लोग C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, C हो जाएगा। और जो ऋण आवेश है इसका वैल्यू हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग विद्युत धारा है उसकी परिभाषा को अब समझ रहे होंगे अच्छे से। तो अब हम लोग विद्युत धारा का एक अच्छा डिफिनीशन देंगे। नाम मिटा रहे हैं। अब हम लोग विद्युत धारा का परिभाषा देंगे। अच्छा, आवेश जो होता है वो केवल चालकों में बहता है। ठीक है, और चालक में नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या आवेश सारी चीज़ों में सारे वस्तुओं में बहता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आवेश केवल चालकों में होता है। उदाहरण के तौर पे आप लोग देख लेंगे कि जो हम लोगों के घरों में जो तार होता है वो कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर जो भी होता है, उसके ऊपर एक रबड़ का लगा होता है कवर। ठीक है, तो जो धारा है, विद्युत धारा, वो केवल तारों में बहता है। जो कवर लगा होता है उसके ऊपर, उसमें नहीं बहता है। तभी हम लोग उसको आसानी से पकड़ के जहाँ भी चाहते हैं लेके चले जाते हैं। अगर वो कवर नहीं लगा होता तो फिर हमको झटका लगता। तो वो विद्युत होता है वो केवल चालकों में बहता है, अचालक में नहीं। अब हम लोग परिभाषा लिखेंगे विद्युत धारा का। फिर से विद्युत धारा, इसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, I से। मान लीजिए ये कोई चालक है। ठीक है, ये हमारा चालक है, चालक है। इसका हम लोग एकांक परिच्छेद कर लेते हैं। ठीक, अब आवेश को हम लोग इधर से भेजेंगे। आवेश इधर से जाएगा और ये जो एकांक परिच्छेद है इससे पास करेगा, तो बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है,
मान लिया कि जो आवेश है उसकी कुल मात्रा Q है, Q, और जो ये आवेश एकांक परिच्छेद से पास कर रहे हैं उनको पास करने में कुल टाइम T लग रहा है। ठीक, ये आवेश हो गया हमारा आवेश। तब हम लोग विद्युत धारा को देखेंगे। विद्युत धारा I इक्वल टू कुल आवेश की मात्रा यानी Q अपॉन टोटल टाइम, मतलब कि T समय में कुल Q आवेश पास कर रहा है एकांक परिच्छेद से। ठीक है, तब हम लोग इसका डिफिनीशन लिखेंगे। किसी चालक के एकांक परिच्छेद से एकांक समय में गुजरने वाले कुल आवेश की मात्रा को आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए तब तक। किसी चालक के, ये हमारा चालक हो गया। ठीक है, किसी चालक के एकांक परिच्छेद से, यानी कि इससे जो ये एकांक परिच्छेद हम लोग लिए हैं से एकांक समय में गुजरने वाले कुल आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक अब हम लोग इसका मात्रक देखेंगे। यहाँ से हम लोग देखेंगे, निकालेंगे कैसे होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक, कूलाम होता है, और टाइम का सेकंड होता है। ठीक, सेकंड होता है। आवेश का मात्रक कूलाम और टाइम का मात्रक सेकंड, यानी कि कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। इसका एक दूसरा मात्रक भी होता है एम्पियर या एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बात किया था, उन्हीं के नाम पे ये इसका मात्रक पड़ा है। उनका नाम था आंद्रे मारिये एम्पियर। ठीक है, तो इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, आप लोगों ने अदिश राशि सदिश राशि पढ़ा होगा 9th में। तो फिर आप लोग ये सोचेंगे कि विद्युत धारा तो बहती है, हम लोग तीर भी ऐसे लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक सदिश राशि है। ये जो तीर हम लोग लगाते हैं उसके दिशा को बताते हैं। ये तीर ये बता उसकी आवेश किधर की तरफ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ये बताता है हमको। ठीक है, ये
विद्युत धारा की दिशा को नहीं बताते हैं, इसलिए यह अदिश राशि है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए तब तक। अब आप लोगों को विद्युत धारा की परिभाषा अच्छे से समझ में, इससे ये पता चलता है I = Q/T। ठीक, यदि हम Q को 1 कूलाम ले लें, ठीक है, 1 कूलाम ले लेते हैं, और जो टाइम है वो 1 सेकंड ले लेते हैं। ठीक, 1 सेकंड ले लेते हैं, तो फिर हम लोग 1 एम्पियर का परिभाषा देंगे, 1 एम्पियर विद्युत धारा का परिभाषा देंगे। तो क्या होगा 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा? ये होगा किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। ठीक है, इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हम लोग लिखेंगे अब डिफिनीशन इसका। 1 एम्पियर यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो उस चालक में, उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर होगा। ठीक है, हम लोगों ने 1 एम्पियर का परिभाषा देख लिया। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। ठीक है, इसका भी 1 एम्पियर तो विद्युत धारा है ही। फिर अब हम लोग बात करेंगे विद्युत परिपथ। ठीक है, वैद्युत परिपथ के बारे में बात करेंगे। क्या होता है वैद्युत परिपथ? वैद्युत परिपथ वैद्युत परिपथ के बारे में आप लोग ने सुना होगा। क्या होता है वैद्युत परिपथ? एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है उसे वैद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक, एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत
प्रवाहित होता है। उसे वैद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, वैद्युत परिपथ कहते हैं। अब परिपथ के बारे में बात करेंगे तो परिपथ कैसा होना चाहिए। परिपथ जो है वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है, बंद होना चाहिए, किसी तरफ से खुला नहीं होना चाहिए। यदि खुला है परिपथ तो उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बल्ब है, बल्ब, ठीक है। इसको बैटरी कहते हैं। बैटरी आप लोग जानते हैं क्या होता है, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। ये देख रहा है ना, एक सेल हुआ, दो सेल हुआ, मतलब एक से अधिक सेलों के समूह के संयोजन से बैटरी बनता है। ठीक है, अगर एक सेल होता तो उसे हम लोग सेल ही कहते हैं। यहाँ पे दो सेल हो गए हैं या दो से अधिक, जो जितने दो से अधिक जितने रहेंगे, दो या दो से अधिक, तो उनको मिला करके हम लोग बैटरी बनाते हैं। ठीक है, ये एमीटर हो गया हमारा। क्या होता है एमीटर? एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग विद्युत धारा का मापन करते हैं। ठीक है, हम लोग आगे सिंबल पढ़ेंगे सारा। तो देखिए ये परिपथ है, ठीक है, ये वैद्युत परिपथ हुआ। अब इसमें आप लोग देखेंगे विद्युत धारा इधर से बह रही है और यहाँ से बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, ये कहीं पे खुला नहीं है, अगर खुला होता तो ये इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, तो ये वैद्युत परिपथ हुआ, ये हमारा वैद्युत परिपथ है। ठीक है, वैद्युत परिपथ, यही हमारा वैद्युत परिपथ है। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे हम लोग। तब तक इतना रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से, ताकि नेक्स्ट टर्म पे कोई दिक्कत ना आए। और हाँ, यदि कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।